प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति चाणक्य नीति 98वीं कक्षा 15वें अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। आचार्य चाणक्य मोक्ष की बात कर रहे हैं और बाह्य लक्षणों से मोक्ष नहीं होता। कोई जटाजूट हो जाए या मुंड हो जाए या भस्म लेप करके घूमता हो, इतने मात्र से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होता कैसे है? कहा, यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु तस्य ज्ञानेन मोक्षेण किम जटा भस्म लेपनैः। जिस व्यक्ति का चित्त मन द्रवीभूत हो जाता है, दया से द्रवीभूत हो जाता हो जिसका मन, वह व्यक्ति, और किसके ऊपर? प्राणी मात्र के ऊपर दया से द्रवीभूत होने वाला मन जिसका है, वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अनेक बार हम संवेदनाहीन हो जाते हैं, सामने दृश्य देख करके भी मन द्रवीभूत नहीं होता। बहुत सारे लोग कष्ट में होते हैं, लेकिन उनके कष्ट को देख करके व्यक्ति अंदर से दुखी नहीं होता, उसके अंदर संवेदनाएं नहीं जगती। और जब संवेदनहीन व्यक्ति होता है, वो कहीं न कहीं अंदर से क्रूर भी होता है। हमने सुना एक गरीब व्यक्ति जिसकी पत्नी रुग्ण हो गई, छोटा सा बच्चा उसके घर में था। पत्नी रुग्ण हुई, सांझ का समय था, व्यक्ति थोड़ा सा विचलित हुआ और उसने सड़क पर जाकर के रिक्शे वाले को लाया और लाकर के वह अपनी पत्नी को रिक्शा में बैठा करके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने परीक्षण किया, भर्ती कर लिया। 2-4 घंटे लगे। 2-4 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आया और उस मजदूर गरीब व्यक्ति से कहता है कि भाई, तेरी पत्नी को हम बचा नहीं सके, शरीर छोड़ करके चली गई। वह गरीब मजदूर दुखी बहुत हुआ। सहधर्मणी हो, छोटे छोटे बच्चे जिसके हों और वह चली जाए, जीवन का बहुत बड़ा आधार होता है, सहारा होता है जीवन साथी। जब देह छूट गई है तो मजदूर उसके शरीर को घर ले जाने के लिए तैयार हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ना, ऐसे नहीं, पहले मेरी फीस और इसके इलाज के पैसे दोगे तब लेके जा सकते हो। गरीब मजदूर ने कहा कि डॉक्टर साहब, जितना आपने बताया है खर्चा उतना मेरे पास है नहीं, मैं कुछ दिन में लौटा दूंगा, मुझे जाने दो। डॉक्टर ने कहा कि ना, लेके नहीं जा सकता, पहले खर्चा यहां जमा करवाएगा तब लेके जा सकता है। गरीब मजदूर मिन्नतें करता है, हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है डॉक्टर के, लेकिन हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहा, मन में संवेदनाएं नहीं जग रही। जब अति हो गई तो उस गरीब मजदूर ने अपनी पत्नी के शरीर को टटोला। शरीर को टटोला तो कानों में जो बालियां थी, वो कानों की सोने की बालियां निकाली, कहीं बेच करके आया सुनार की दुकान पर, पैसे लाया, इस डॉक्टर को दिए, तब शरीर लेकर के गया। डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, डिग्री ली है, जिसको बुद्धिमान कहते हैं, जिसको भगवान का रूप कहते हैं लोग,
इतनी निष्ठुरता, इतनी कठोरता और कहीं न कहीं क्रूरता भी आ जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु। जिस व्यक्ति का सभी प्राणियों के लिए मन द्रवीभूत हो जाता है, दया से आर्द्र हो जाता है, वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त करता है ज्ञान के माध्यम से। वो गरीब मजदूर जब बाहर आया, रिक्शे वाले को रोक रखा था, वही रिक्शा वाला खड़ा रहा, पत्नी के शरीर को अपनी गोद में लेकर के रिक्शा पर बैठ गया। दुखी था, रिक्शे वाला भी देख रहा था उसको। घर पहुंचे, शरीर अपने आंगन में रखा, बाहर आया, बाहर आकर के रिक्शे वाले को 20 रुपए दे रहा था। 20 रुपए जब उसकी मजदूरी दे रहा था तो रिक्शे वाला भावुक हो गया। भावुक होकर के रो करके कहता है कि मेरे भाई, इन 20 रुपयों की जरूरत मेरे से ज्यादा तेरे को है, तू अपने पास रख और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर। संवेदना एक साधारण व्यक्ति में दिखाई देती है, लेकिन जो आजकल अपने आप को बुद्धिमान कहने लग गए, बड़े बड़े लोग कहने लग गए, उनके अंदर संवेदनाएं कम हो गई। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यस्य चित्तम द्रवीभूतम कृपया सर्वजंतुषु। जिसका चित्त प्राणी मात्र पर दया से द्रवीभूत हो जाता है, उसे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति अधिक सुनने वाला और ग्राह्य हो जाता है, ग्रहण करने वाला हो जाता है। चित्त की निर्मलता ही सदुपदेशों को ग्रहण कर पाती है, और जिसके अंदर चित्त की निर्मलता नहीं है, वह व्यक्ति सदुपदेशों को नहीं ग्रहण कर पाता। ऊपर ऊपर रह जाती हैं उसकी बातें, अंदर नहीं चित्त में उतर पाती। आचार्य चाणक्य मोक्ष तक की बात कहते हैं और कहा, जटाधारण भस्म लेपन की आवश्यकता ही क्या रह गई। मोक्ष प्राप्त करना है तो जटाओं से मोक्ष नहीं मिलता, सिर मुंडवाने से मोक्ष नहीं मिलता, लाल वस्त्र पहनने से मोक्ष नहीं मिलता, काले वस्त्र पहनने से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है तो चित्त की निर्मलता से मिलता है। आगे और कहते हैं, एकम एव अक्षरम यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोधयेत पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा च अनृणी भवेत। यहां गुरु की महत्ता बताई है, और गुरु कौन महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ब्रह्मवेत्ता गुरु होता है उसकी अधिक महत्ता होती है। जो समाधिस्थ गुरु होता है, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, ईश्वर का सदुपदेश जिसका दूसरों के ऊपर प्रभाव डालता है, उस गुरु की अधिक महत्ता होती है। उसके बाद जो श्रेष्ठ धर्म की शिक्षा दे देता है, धर्म का आचरण सिखा देता है, उसकी महत्ता होती है ब्रह्मवेत्ता के बाद। और जो साधारण नैतिक शिक्षा देकर के जीवन व्यवहार सिखाता है, उसके बाद उसकी भी महत्ता है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसार में गुरु वो होता है जो ईश्वर के दर्शन कर चुका, ईश्वर की जानकारी ठीक ठीक ईश्वर का बोध करा देता हो, उस गुरु की अधिक महत्ता है। तो कहा है, जो गुरु अपने शिष्य को अद्वितीय, विनाश रहित, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, न्यायकारी, सबका कल्याण करता, सृष्टि का बनाने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला,
सृष्टि का विनाश करने वाला, हम जीवात्माओं के कर्मों का फल ठीक ठीक देने वाला, वेद ज्ञान का अमृत देने वाला जो परमात्मा ओम है, जिसका मुख्य नाम, उस परमेश्वर का जो ठीक ठीक बोध करा देता है। कहते हैं पृथ्वी पर कोई ऐसा पदार्थ, धन आदि नहीं है जिसे गुरु को समर्पित करके शिष्य गुरु से के ऋण से उऋण हो सके। अर्थात जिस गुरु ने हमें अध्यात्म के रास्ते पर लगा दिया है। आज संसार के लोग गुरुओं से अपेक्षा क्या करते हैं? काम बन जाए, बस लड़का नौकरी लग जाए, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए, सरपंची मिल जाए गुरु का आशीर्वाद से, घर में धन आ जाए गुरु के आशीर्वाद से, इतने तक लोग सीमित है। यहां एक माताजी आती है, बस पीछे ही पड़ी रहती है, आचार्य जी ध्यान रखना लड़के का। माने 10 मिनट मिलेगी तो 20 बार इस बात को कह देगी, लड़के का ध्यान रखना, परीक्षा में पास हो जाए, नौकरी लग जाए। हम जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, लड़के को तत्काल लगवा देंगे। इतनी नासमझी होती है, उनको पता ही नहीं होता क्या मांगना चाहिए, क्या आशीर्वाद लेवे, बस यहीं तक सीमित है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस गुरु के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकते जिस गुरु ने हमें अध्यात्म के रास्ते पर लगा दिया है। ईश्वर की उपासना को, ध्यान को जिसने सिखा दिया है और उस गुरु के सदुपदेश से हमारी उपासना और ध्यान ठीक ठीक होने लग गया है, ऐसे गुरु का ऋण चुकाने के लिए धरती पर कोई भी धन नहीं है। आगे फिर कहते हैं खलानाम कंटकानाम च द्विविधैव प्रतिक्रिया उपानान मुखभंगो वा दूरतो वा विसर्जनम। एक खल होता है, दुष्ट नीच दुर्जन व्यक्ति, और एक कांटा होता है, जमीन में कांटे मिल जाते हैं। इन दोनों का एक उपाय कहा, मुख्य उपाय कहा है। इनके लिए द्विविधैव प्रतिक्रिया, 2 विधाएं दी। पहला विधा, पहली जो प्रतिक्रिया है वो उपानान मुख भंगो, जूते से उनके मुंह को तोड़ देवे। कांटा है, कांटा पड़ा हुआ है तो मजबूत जूता हो तो कांटे को जूते से मसल देवे। कांटा दुखी नहीं करेगा, दूसरों को नहीं करेगा, अपने को नहीं करेगा। और ऐसे ही जो दुष्ट लोग हैं, नीच दुर्जन हैं, समाज के कंटक हैं, समाज में विष फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी यही इलाज होता है कि उनके मुंह पर जूता मारा जाए। ऐसे लोग जूते से ही ठीक होते हैं। दूसरा उपाय आचार्य चाणक्य कहते हैं दूर तो वा विसर्जनम, अथवा इन दोनों से दूर ही रहे, दूर से ही इनका त्याग कर देवे। कांटा पड़ा है तो दूर होकर के निकल जाए, दुर्जन व्यक्ति आ रहा है तो उससे दूर से ही निकल जाए, लाभ में रहेगा। यदि ये दोनों उपाय नहीं किए तो कहीं न कहीं हानि उठाएगा, नुकसान होगा। आगे और कहते हैं आचार्य चाणक्य सदुपदेश करते हुए, कुचैलीनम दंतम अलोप सृष्टम बहवासीनम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुंचते श्रीर यदि चक्रपाणी। चक्रपाणी अर्थात चक्रपाणी एक तो साक्षात श्री कृष्ण हुए और चक्रपाणी विष्णु का एक नाम है। कहते हैं कि चक्रपाणी साक्षात विष्णु भगवान क्यों न हो, उसको भी छोड़ करके लक्ष्मी चली जाएगी।
कब चली जाएगी? कहा कुचैलीनम, अर्थात कहा जो गंदे वस्त्र धारण करता है, मैले वस्त्र धारण करता है, उस आदमी को लक्ष्मी छोड़ करके भाग जाती है। कितना मलिन रहता है। जो अपने कमरे की सफाई नहीं करता हो, अपने बिस्तरे की सफाई न करता हो, 8, 10, 15 दिन में अपनी चद्दर नहीं धो सकता हो, तकिए को साफ नहीं कर सकता हो, कपड़े बाहर से चमचमाते रहे भले ही लेकिन अंदर से गंदगी है, ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ करके भाग जाती है। जो मैले कपड़े रखता है अपने बाहर के और अंदर के, अनेक लोगों की आदत होती है बाहर से तो चमचमाते दिखेंगे लेकिन कमरा, बिस्तरा, अंदर के वस्त्र और दूसरी चीजें, बर्तन हों और चीजें हों, गंदे पड़े रहेंगे। लक्ष्मी पास नहीं होती। परमात्मा बुद्धि इस तरह की बना देगा, उसके पास ऐश्वर्य भी होगा तो उसकी क्रियाएं ही ऐसी होंगी कि ऐश्वर्य दूर होता चला जाएगा। ये स्वाभाविक रूप से है, प्राकृतिक रूप से है। जब व्यक्ति सफाई से रहता है, ठीक ठाक रहता है, नए कपड़े भले ही न हों, पुराने कपड़े ही क्यों न हो, लेकिन उन पुराने कपड़ों को भी साफ करके रखता है, धो करके रखता है। वही पुराने कपड़े धुलने के बाद अच्छे लगने लग जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य पहली बात कह रहे हैं, जो मलिन वस्त्र धारण करता है, गंदे वस्त्र धारण करता है, उसको लक्ष्मी छोड़ करके भाग जाती है। दूसरी बात कही है दंत मल उपसृष्टम, जिसके दांत मैले रहते हो, दांतों की सफाई न करता हो, पीले पड़े हुए हों जिसके दांत। बहुत सारे लोग, परमात्मा ने कितने सुंदर दांत दिए हैं, मोती जैसे चमचमाते सफेद दांत दिए, लेकिन लोग इन दांतों को क्या कर लेते हैं, माने जब साफ दांत होते हैं, हंसता है तो अच्छा लगता है, और जिसके दांत पीले पड़े हैं, काले हो गए, बीच के जो हिस्से हैं वो काले हो गए और ऊपर पीलापन है जैसे शौच ले रखा हो, वो हंसेगा तो भद्दा लगेगा। अरे इतनी बढ़िया चीज परमात्मा ने दी है, ये दांत कोई सामान्य चीज नहीं है। जिसके दांत टूट जाते हो उससे पूछो मूली खाएगा, मूली से डरता है। बादाम इतनी बढ़िया चीज उसके सामने रख दी जाए, बादाम से डरने लगेगा, मैं तो नहीं खा सकता। क्यों? भगवान ने इतने सुंदर दांत दिए थे और उन सुंदर दांतों का कर क्या लिया? जो दांतों को मलिन रखता है, पीले रखता है, गंदगी भरे हुए दांत रखता है, आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पास से ऐश्वर्य निकल जाता है। कितने सारे लोग गुटखा खा करके, खैनी खा करके, तमाकू खा करके, बीड़ी पी करके, सिगरेट पी करके दांतों का क्या बना लिया। कभी कभी देखना, आसपास ही मिल जाएंगे बहुत सारे लोग, दांत देखेंगे, चेहरा देखने की इच्छा नहीं होगी, नीचे मुंह करना पड़ता है। तो आचार्य चाणक्य सुंदर दांतों की बात कर रहे हैं। समय हुआ फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति।